चलिए, इस वक्त जबकि भारत की टीम का कैंप खत्म होने वाला है, टीम श्रीलंका की तरफ उड़ान भरने वाली है एशिया कप के लिए। बड़ी खबर यह है कि भारत की वर्ल्ड कप टीम का भी बस ऐलान होने ही वाला है। और ये नया जो हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते के खत्म होते होते यानी कि संडे 3 सितंबर को भारत की वर्ल्ड कप टीम का ऐलान हो जाएगा। तो आप ये भी जानते हैं कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 महीना पहले तक आप टीम का ऐलान कर सकते हैं। इसमें आप 15 खिलाड़ी दे सकते हैं, 15+3 दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप टूर्नामेंट यानी कि वर्ल्ड कप शुरू होने से 1 हफ्ता पहले तक उसमें कभी भी चेंज कर सकते हैं। मसलन आपने 15 खिलाड़ी दे दिए, उसमें आपको बाद में लगे नहीं यार इस खिलाड़ी की बजाय उस खिलाड़ी को डाल दें, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। उसमें इंजरी हो ना हो वो मायने नहीं रखता। इसका मतलब पाकिस्तान और भारत का जो 2 तारीख का मैच है एशिया कप कैंडी में, उसके अगले दिन यानी कि संडे 3 सितंबर को भारत की वर्ल्ड कप 15+3 का ऐलान हो जाएगा। बिल्कुल। और कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो इंजरी से वापस आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह को तो खैर हमने देख ही लिया, और जो कैंप है जिसके बारे में आपको स्पोर्ट्स तक पे हर रोज बताया जा रहा है कि क्या हो रहा है उस कैंप में, उसके बेसिस पे 2 तारीख को, क्योंकि आपको याद होगा अजीत अगरकर चीफ सिलेक्टर, उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि केएल राहुल शुरुआत के एक आधा मैच नहीं खेल पाए। तो इसका मतलब यह होगा कि जब आप 3 तारीख को इंडिया की वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कि आप केएल राहुल को जब चुनेंगे, अगर चुनते हैं, तो उनकी कोई आपको मैच फिटनेस जो है आपने नहीं चेक करी होगी। मैच फिटनेस मतलब गेम टाइम नहीं दिया होगा। तो यानी इंडिया पाकिस्तान का मैच हालांकि 2 तारीख को जो है, हालांकि उसके बारे में भी जो फोरकास्ट है, वेदर फोरकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आज से ठीक 5 दिन बाद 3 सितंबर को इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होगा। डेडलाइन जो है, कट ऑफ जो आईसीसी ने रखी है वो है 5 सितंबर। तो इंडिया 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उससे अनाउंस कर रही है। उसके बाद 28 सितंबर, राइट, 28 सितंबर तक आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। उस स्क्वाड में 15 मेंबर स्क्वाड होगा। उसके अलावा आप स्टैंड बाइज कितने चुनते हैं वो आपको डिसाइड करना है। और तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा 2 ऐसे नाम थे जिन पे थोड़ा सा लोगों को आश्चर्य हुआ था कि ये 17 मेंबर स्क्वाड में आ गए हैं। हो सकता है कि इन दोनों को बाहर जाना पड़े और बाकी का आपका जो पूरा का पूरा स्क्वाड है जो एशिया कप के लिए अनाउंस हुआ है, हो सकता है वो एज इट इज आपका वर्ल्ड कप के लिए रवाना हो जाए। बेसिकली एशिया कप के लिए आपने 17 खिलाड़ी प्लस संजू सैमसन 18वें थे एज अ बैकअप, जो ट्रैवलिंग बैकअप होंगे केएल राहुल के। अच्छा, अब यह भी कहा गया कि केएल राहुल शायद पहला और हो सकता है दूसरा मैच भी ना खेलें। और जो कैंप से खबरें आ रही हैं वो यही है कि वो बैटिंग तो कर रहे हैं, विकेट कीपिंग भी उन्होंने की है, लेकिन शायद यो टेस्ट उनका अभी तक नहीं हुआ है। उनको ये रियायत दी गई थी जी, बिकॉज उनको जो निगल था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत 15 अनाउंस करेगा उसमें केएल राहुल होंगे। हालांकि श्रेयस अय्यर का तो अब खैर कोई डाउट ही नहीं है, उनको तो सिर्फ मैच खेलने हैं। वो उनका इंटरव्यू भी आपने सुन लिया, उन्होंने बताया कि कैसे वो इंजरी से रिहैब करके आए। तो श्रेयस अय्यर तो उस टीम में होंगे ही होंगे। अब सवाल आ जाता है केएल राहुल का, क्या वो बिना खिलाए, और चूंकि आपके पास वो अलाउंस है कि आप 3 तारीख को अगर केएल राहुल को वर्ल्ड कप की टीम में डाल भी दें, आपको तब भी अलाउंस है कि एशिया कप में कभी जाके वो खेलें। फिर ऑस्ट्रेलिया के 3 वनडे मैचेस हैं। तो शायद एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन में भारत की टीम पहुंच गई है जहां पर केएल राहुल मुझे लगता है 100% इस वर्ल्ड कप के 15 में होंगे, भले ही वो पाकिस्तान का 2 तारीख का मैच खेलें या ना खेलें। अब सवाल यह है कि कौन से खिलाड़ी वो आपको पहले 15 में दिख सकते हैं या दिखने चाहिए। और जिस दिन वो टीम बनी थी एशिया कप की, वो 17 खिलाड़ी देखे थे। इसमें राहुल, जो आप देख रहे हैं, शुभमन, ईशान किशन, ये 3 ओपनर्स हो गए। विराट कोहली, उसके अलावा श्रेयस केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव भी मुझे लगता है कि 15 में रहेंगे, क्योंकि 2 सलामी बल्लेबाज अगर रोहित और शुभमन गिल हैं, उनका एक बैकअप ईशान किशन हु इज आल्सो बैकअप विकेट कीपर। और अगर आप बैटिंग ऑर्डर के लिहाज से चलें, विराट, श्रेयस, केएल राहुल अगर होते हैं, तो एक मिडिल ऑर्डर का बैकअप सूर्य कुमार यादव भी उस टीम में हो सकते हैं। तो ये फिलहाल, उसके बाद हार्दिक पांड्या टीम में एक फॉर्मेलिटी वो होंगे ही होंगे। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव 100% है, रविंद्र जडेजा 100% है। अब सवाल यह है कि जब अक्षर पटेल को चुना गया था तो उनको यह कहा गया जी बैटिंग भी कर लेते हैं। हालांकि बहुत सी बातें आई कि क्या अश्विन बैटिंग कर सकते थे,
वॉशिंगटन सुंदर क्यों एक ऑप्शन नहीं थे? यूजी चहल को तो ये इन्होंने कह दिया कि जी वो बैटिंग नहीं करते हैं, और युजवेंद्र चहल, तो ये 3 स्पिनर जो थे वो बाहर थे। और मुझे लगता है कि इनकी एशिया कप की सोच देखते हुए अक्षर पटेल का भी वर्ल्ड कप टीम में होना एक महज फॉर्मेलिटी ही रह जाती है। अब सवाल यही आ जाता है कि उसके बाद सिराज, शार्दुल, बुमराह और शमी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि प्रसिद्ध कृष्णा को रखना हो और सिराज और शमी में से एक को अगर वो ड्रॉप करना, हालांकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल के नहीं आए हैं जी। हालांकि बुमराह के साथ आपने प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक तरह से रीलॉन्च कर ही दिया था उस आयरलैंड सीरीज के लिए, और उन्होंने यहां पर भी जो कैंप लगा हुआ है अलूर बैंगलोर में, वहां पर वो भी जमकर गेंदबाजी कर रहे हैं। पर क्या वो इतने फिट हैं या इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कि वो बुमराह, शमी या फिर सिराज में से किसी को एक को रिप्लेस कर दे? क्योंकि शार्दुल ठाकुर को टीम जो है वही उसी तरीके से, उसी नजर से देख रही है जिस नजर से वो अक्षर पटेल को देख रहे हैं। जस्ट दैट कि अक्षर पटेल को बैटिंग ऑलराउंडर की नजर से देखा जा रहा होगा और शार्दुल को एक बॉलिंग ऑलराउंडर, डिपेंडिंग ऑन सरफेस विकेटें। स्पिनर्स तो आपके रहेंगे और ये चॉइस इनकी दिख ही रही है कि वो जडेजा, कुलदीप और अक्षर के साथ जाएंगे। एक आउटसाइड चांस अभी भी इन्होंने, जैसे चहल को कहा कि आपके लिए दरवाजा बंद नहीं हुआ, उन्होंने उस दिन अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर की भी बात की थी। तो ये ऑप्शन की बात है, ये चॉइस की बात है। हालांकि फिलहाल मुझे मुश्किल लगता है कि इन 3 यानी कि अक्षर, जडेजा और कुलदीप के बियॉन्ड ये सोच रहे हो। 4 तेज गेंदबाज राहुल, बिल्कुल मेरे ख्याल 4। अब सवाल आ जाता है कि क्या आप एक एक्स्ट्रा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन यानी कि सूर्य कुमार यादव को लेकर जाते हैं, या आप एक 5वें तेज गेंदबाज यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर जाते हैं? और अगर टीम के बैलेंस या कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखें तो आप हमेशा एक एक्स्ट्रा बैट्समैन को लेकर जाना प्रेफर करेंगे। बिल्कुल, और इंडिया की तो ये हमेशा सोच भी रही है। हो सकता है कि आपको अपनी बल्लेबाजी पे आप कितना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो डिसाइड कर सकता है कि आपका बॉलिंग लाइनअप क्या होगा। आपकी बैटिंग का जो कॉन्फिडेंस है, इसीलिए अक्सर ये होता है कि आप, अगर आपको अपने गेंदबाजों पे कॉन्फिडेंस है तो आप उनको खिला लेते हैं। बट यहां पे इंडिया के लिए ये होगा कि आपको अपनी बैटिंग पे कितना कॉन्फिडेंस है वो डिसाइड कर सकता है कि आपकी गेंदबाजी यानी बॉलिंग अटैक क्या होगा। क्योंकि लग रहा है कि शमी, सिराज और जसप्रीत बुमराह, इन तीनों को एक ही 11 में खिलाना, जो मुझे लगता है सही मूव होगा। पर क्या इंडियन टीम मैनेजमेंट ये करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि वो 8 नंबर पे शार्दुल या अक्षर को भी खिलाना प्रेफर कर सकता है। हालांकि सौरव गांगुली ने जो अपनी 11 चुनी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने जो एशिया कप के लिए अपनी 11 चुनी है उसमें उन्होंने कहा है कि आप जडेजा को 5 नंबर बैटिंग कराएं, श्रेयस अय्यर 4, 6 नंबर उन्होंने कहा कि केएल राहुल, 7 नंबर हार्दिक पांड्या, 8 नंबर उन्होंने कहा है कि मैं अक्षर पटेल को खिलाना चाहूंगा। तो ये सारी बातें। अब एक सवाल जो रह जाता है वो है संजू सैमसन का। क्या संजू सैमसन आपके लिहाज से उस 15 में, वर्ल्ड कप की 15 में आने के लिए फर्स्ट चॉइस, क्या उनका कोई चांस है? आई थिंक जैसे आपने पहले भी हमने जिक्र किया, 15 तो आपको आईसीसी को देने पड़ते हैं, उसके बाद स्टैंड बाइज, क्योंकि तभी भी आपने जब स्क्वाड अनाउंस होगा, जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया, आपको बता दे, जो आप हमारे पीछे पढ़ रहे हैं या आप स्पोर्ट्स तक पर पहली बार जो है स्पोर्ट्स तक पर ही देख रहे हैं, कि 3 सितंबर यानी आज से ठीक 5 दिन बाद इंडिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। तो संजू सैमसन की जैसे आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आपने केएल राहुल को की मैच फिटनेस जज नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने अगर कोई मैच ही नहीं खेला होगा 3 तारीख तक जब स्क्वाड अनाउंस होता है, तो आपको संजू सैमसन को इर्द गिर्द उस स्क्वाड के रखना पड़ेगा। आपने रखने हैं, उसमें वो होंगे। और अभी भी मेरा मानना है कि संजू सैमसन के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन संजू सैमसन के लिए टीम में यानी कि 15 में आने का एक ही विकल्प है कि अगर एट एनी स्टेज इनको लगे कि केएल राहुल वर्ल्ड कप के लिए फिट नहीं हो पाएंगे या मैच फिट नहीं होंगे, तो फिर वो संजू सैमसन को उस वक्त ड्राफ्ट इन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि जो 17 एशिया कप के लिए जा रहे हैं उसमें तिलक वर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, आइडियली मुझे लगता है कि इनकी टीम में शायद 15 में जगह नहीं होगी। अब सवाल यही आ जाता है कि क्या अक्षर पटेल वर्सेस वॉशिंगटन सुंदर स्लैश रविचंद्रन अश्विन स्लैश चहल हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट वो भी इधर उधर खेलता फिर रहा है, भागता फिर रहा है। बस यही लम्हात होते हैं जिनको बंदा एंजॉय करता है, और अपनी डिप्रेशन और जो अपने काम की एक बर्डन होती है, बंदा उसको इन चीज़ों के साथ ही ख़त्म करता है।